नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार में को हमने बताया था अलग अलग आधार पे बांटा गया है। जैसे बताया था पहला उत्पत्ति के आधार पे, इसमें क्या क्या होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज, विदेशज, संकर, ऐसे सारे शब्द पढ़ने होते हैं। फिर दूसरा हमने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो रूढ़ शब्द बांटा गया है, यौगिक शब्द में बांटा गया है, यौगिक रूढ़ शब्द में बांटा गया है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। इसी तरह अर्थ के आधार पर सार्थक में बांटा गया है और निरर्थक में बांटा गया है। यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, मतलब सार्थक मतलब वो जिस शब्द में कोई अर्थ छिपा हो, निरर्थक मतलब जिसमें कोई अर्थ ना हो। ठीक है, ये हो गया। हालांकि इसको कुछ खास नहीं पढ़ना है, हाँ इसमें पढ़ना है, इसमें सब चीज़ पढ़ने हैं आपको। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, सारे चीज़ पढ़ने हैं आपको। और अधिकतर इसको रटना ही होता है। आप डेली के डेली 10-20 बूस्टर टाइप आप देखते रहिए और देखने के साथ साथ आप लिखते रहिए। जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा और उतनी ही जितना गलतियाँ होंगी वो सारी गलतियाँ आपकी सुधार जाएंगी। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहती है और वैसे आपको भूल जाते हैं। ठीक है, खैर, तो हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पे आपको पढ़ाए थे। व्युत्पत्ति के आधार पे सारी चीज़ें बता दिया, जिसका रूढ़ होता है, यौगिक शब्द होता है, यौगिक रूढ़ शब्द होता है। हमने तीनों इसके पार्ट बता दिए थे, यौगिक रूढ़ शब्द के सब। अब आज हम पढ़ेंगे विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द को 2 भाग में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। पहला होता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विकार के आधार पे, या इसको कहते हैं रूप परिवर्तन के आधार पे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं विकार या बदलाव के आधार पे। हाँ, बदलाव के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, विकारी होता है। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है, ये 2 होता है। तो विकारी शब्द में क्या क्या आता है उसको हम आइए जान लेते हैं। विकारी शब्द होता क्या है पहले वो जान लें। विकारी शब्द क्या होता है वो जान लेते हैं। विकारी शब्द वो होता है ऐसे शब्द जिसमें, या ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे परिवर्तन होता है। जैसे ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित होता है, वह क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। वह विकारी शब्द कहलाएगा। समझ गए? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के प्रभाव से जो शब्द है वो परिवर्तित हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाएगा। और इसी का उल्टा होता है अविकारी, जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित ना हो, वो होंगे अविकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं हम आइए जान लेते हैं। विकारी शब्द में हमारे आते हैं संज्ञा। जितनी भी संज्ञा हैं वो सब विकारी होते हैं, पहला हो गया। दूसरा, संज्ञा के बाद हमारा आता है सर्वनाम। ठीक है, जितने भी सर्वनाम हैं वो भी हमारे विकारी होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है विशेषण। जितने भी हमारे विशेषण हैं, विशेषण क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यानी जितने विशेषण होते हैं वो भी विकारी शब्द होते हैं। चौथा, जितने भी क्रिया होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द का हम परिभाषा जान गए, विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं वो जान गए।
इसी तरह अविकारी इसका उल्टा होता है। अविकारी में कौन कौन आएंगे, मैं अविकारी भी लिख दूं। अविकारी होता क्या है, ये अविकारी होता क्या है, जो लिंग वचन कारक काल के प्रभाव में आके बदलाव ना हो उसे अविकारी करते हैं। ठीक है, तो अविकारी में क्या आएगा, अविकारी में क्या आएगा, आएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, ये अविकारी है। क्रिया विशेषण के बाद आएगा संबंध बोधक, ये भी अविकारी है। संबंध बोधक के बाद क्या आएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये भी अविकारी होगा। इसके बाद क्या आएगा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक, यानी ये 4 हो गए विकारी, ये 4 हो गए अविकारी। ठीक है, अब आइए हम एक एक उठा के पढ़ते हैं। पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर क्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अविकारी पे आ जाएंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध बोधक पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा होता क्या है, तो उसी संज्ञा को मैं भी बताऊंगा। संज्ञा तो बदल जाएगा नहीं, लेकिन चलिए बताते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही होता है ना। जो आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नया बताइए, कुछ ट्रिक बताइए। अरे भाई, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्यों ना उसी को याद करें, उसी को रिवीजन करें। हम तो उससे भी समझ सकते हैं ना। अब नया सीखने के चक्कर में हम संज्ञा का अर्थ ही गलत निकाल लेते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। हम वही याद करेंगे जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी वही है। ठीक है, आइए, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थान व भाव, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक लाइन में कहना चाहें, एक लाइन में कहना चाहें कि जितना भी नाम हो सके, जितना भी नाम है, जितना भी नाम है सारा संज्ञा कहलाएगा। जितना भी नाम है सारा संज्ञा कहलाएगा। ठीक, या ऐसे कह दें, नाम ही संज्ञा है। ठीक है, नाम ही संज्ञा है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी ले लो, कोई भी स्थान ले लो, कुछ भी कर लो, किसी का भी नाम ले लो, सब संज्ञा है। ठीक है, मोटर गाड़ी, हाथी घोड़ा, हाँ, हिमालय पर्वत, जो कुछ भी नाम ले लो, सारा चीज़ संज्ञा है। ठीक, तो ये समझ गए। अब संज्ञा के भेद हम पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा आइए संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जनरली 5 होते हैं, और 5 होते हैं और 5 होंगे ही। ठीक है, तो चलिए 5 पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। पहला क्या होता है हमारा, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, जाति वाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा क्या हो गया, समूह वाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है, भाव वाचक संज्ञा। ठीक है, इतना हो गया।
आपने संज्ञा जान लिया, संज्ञा का भेद कितना होता है ये जान लिया। अब जो संज्ञा के भेद हैं उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। संज्ञा के जो भेद हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं। पहले उठाते हैं व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक उठाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी निश्चित नाम को बताता हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये संज्ञा मतलब जो किसी निश्चित नाम को बताता है वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो किसी निश्चित नाम को बताता है, मतलब इसका कहने मतलब ये है कि जैसे हमने लिया हिमालय, ये नाम है, संज्ञा है, तो निश्चित है, तो हिमालय एक ही है हमारा, निश्चित नाम है, हिमालय एक ही नाम है। इसके सिवा और कोई नाम है, किसी और पर्वत का नाम हिमालय है या कहीं और हिमालय नाम है किसी का, नहीं ना, इसलिए। या ऐसे किसी और का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, या मान लो कोई भी नाम ले लो, मतलब किसी का भी हम नाम ले लो, हिमालय जैसे हमने ले लिया, गंगा नाम ले लिया, ठीक है, या रोहित नाम ले लिया, या कोई भी ले लिया, यानी ये किसी व्यक्ति को बता रहा है कि यह व्यक्ति है कौन, ठीक है। यानी ये निश्चित कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि यह व्यक्ति है कौन, ठीक है। ये नाम दे रहा है कि हाँ ये गंगा है, ये हिमालय है, ये रोहित है, ये मोहित है, हाँ कुछ भी, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया जो किसी निश्चित नाम को बताए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। समझ गए। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा, जातिवाचक। जब ये जातिवाचक पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में दोनों आप अंतर कर पाएंगे। पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए यही दो समझना है, बाकी तो नाम के हिसाब से ही सब कर ले जाओगे, ठीक है। जो नाम है उसी नाम से सब हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये होता है कि वो किसी जाति को बताता है, किसी समूह को बताता है, किसी वर्ग के नाम को बताता है। देखिए संज्ञा तो क्या है, संज्ञा नाम है, ये सारे नाम ही बता रहे। देखो हिमालय नाम है, गंगा नाम है, रोहित नाम है, ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा ये पूरी जाति को बताता है। ये क्या बताता है, पूरी जाति को बताता है, ये पूरे समूह को बताता है, ठीक है। ये पूरे ग्रुप का नाम बताता है, पूरे वर्ग का नाम बताता है, वर्ग का नाम बताता है, ठीक है। जाति समूह वर्ग का नाम बताता है। जैसे मैंने कहा लड़का, मैंने कहा लड़की, मैंने कहा पर्वत, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है, लेकिन देखिए ना दोस्तों, ये हिमालय एक निश्चित नाम है, इस हिमालय का और कहीं नहीं नाम है। गंगा एक ही गंगा है, रोहित एक ही रोहित होगा जिसको आप जानते होंगे, यानी उसका हमने नाम दे दिया कि ये रोहित है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, लड़का, तो लड़का तो बहुत लड़के होंगे। अब यहाँ लड़का पूरे समूह की बात कर रहा है, पूरी जात की बात कर रहा है, पूरे लड़कों की बात कर रहा है। अब मान लीजिए 10 लड़के खड़ा कर दिया तो ये पूरे लड़का का नाम ले रहा है, लेकिन अलग अलग अगर नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 लड़के खड़े हैं, ये 4 लड़के खड़े हैं। हमने कहा कि आप चारों लड़के इधर आइए। हमने कह दिया आप लड़के चारों के चारों लड़के इधर आइए। तो हमने क्या कहा कि ये पूरे जात को बुला लिया। हमने क्या बुला लिया, ये चारों क्या थे, लड़के थे, तो ये जात को बुला लिया। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें से मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम सोहन, हमने कहा मोहन और सोहन आप इधर आइए, तो इसमें से 2 लड़का तुरंत आएगा, ठीक है। तो ये जो मोहन सोहन है जो हमने नाम दे दिया, ये नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन पूरा जाति अगर है तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, यानी पूरे समूह को बता रहा है कि हाँ लड़के हैं तो लड़के हैं, अगर लड़की हैं तो लड़कियां सारी लड़कियां हैं, तो पूरे समूह को बता रहा है। पर्वत तो एक है नहीं, पर्वत बहुत सारा है, तो पूरे पर्वत की बात कर रहा है। अब उस पर्वत का क्या नाम है, अगर वो नाम दे देंगे तो नाम जब दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ दे देंगे एवरेस्ट पर्वत, तो एवरेस्ट पर्वत यहाँ नहीं आएगा, तो एवरेस्ट पर्वत यहाँ आ जाएगा,
व्यक्तिवाचक में। क्यों? हमने वो निश्चित कर दिया कि हाँ वो एवरेस्ट पर्वत ही है। ठीक, समझ पाए? ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, दो यही समझना था, थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होता है, लेकिन आइए पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसी द्रव्य के बारे में बताए। द्रव्य मतलब कोई भी ठोस वस्तु है या कुछ भी द्रव्य उसे कहेंगे, तो किसी द्रव्य के बारे में बताए वो द्रव्यवाचक होला, जैसे लोहा, सोना, चांदी, यही सब। ठीक है, समझ गए? मतलब अगर कह दें इसको कि ये पदार्थों का नाम बताता है, नाम बताता है। ठीक, जैसे सोना, चांदी, लोहा, मतलब बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो जहाँ ये देखना तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्य मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई होता नहीं, कहते हैं हाँ कुछ द्रव्य दीजिए, कुछ, तो मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, कैसे भी समझ लें, समझना चाहिए। ठीक है, पदार्थों का नाम बताता है कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह से पता चल रहा है कि किसी समूह को ही बताएगा, समूह को ही बताएगा, वही समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, यानी ये क्या बताएगा? पूरे समुदाय को बताएगा, पूरे समुदाय या पूरे दल को बताएगा। ठीक है, या पूरे संगठन को बताएगा। ठीक है, वो पूरे समुदाय, दल या संगठन को, पूरे के पूरे संगठन बताएगा। जैसे हमने लिख दिया सेना, तो सेना क्या है? सेना क्या है? सेना एक समूह है ना। किसका समूह है? सैनिकों का समूह है भाई, सैनिकों का समूह, सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। तो ये पूरे समूह को बता रहा है ना, पूरे समूह को बता रहा है ना, बस वैसे ही है। ऐसे और कोई लो, यानी हमने समूह का मतलब ये पूरे किसी झुंड को बताए, पूरे किसी समूह को बताए। ठीक है, तो समूहवाचक हो गया। ठीक, अब आइए अंतिम पढ़ते हैं संज्ञावाचक का, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो शब्द या पदार्थ की अवस्था को बताता है, ये अवस्था बताएगा। यानी जो शब्द पदार्थ या वस्तु या कुछ भी उस पदार्थ वस्तु का क्या बताए? अवस्था बताए। अवस्था मतलब उसका गुण बताए, दोष बताए, दशा बताए। ठीक है, उसका स्वभाव बताए, स्वभाव बताए, ये क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। हाँ, कहलाएगा। अरे भाई, भाववाचक मतलब अंदर की भाव जो होते हैं, जो भाव निकलता है, जो भाव अंदर से आती है, हाँ, जो अंदर से, अंतरात्मा से जो भाव आते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, भाववाचक अदृश्य होता है। ये जो भाव है अदृश्य होता है, मतलब इसको हम देख नहीं पाते, सिर्फ इसको फील करते हैं, हाँ, महसूस करते हैं, भाव को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या कहलाएगा? जैसे हो गया रोना, रोना भी एक भाव है। ठीक है, रोना भी एक भाव है। जैसे ले लो हंसना, ये भी भाव है। ठीक, ऐसे मतलब कहने का मतलब जैसे आशीर्वाद, तो ये भी एक भाव है, मन से, अंतरात्मा से निकलता है आशीर्वाद, वो भी एक भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। कहने का मतलब जो अंतरात्मा से निकलता है, जो सब पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव कुछ भी बताए। जैसे बोल दे ये लड़का बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, तो ये जो अच्छा है ये भाव बता रहा है कि हाँ ये अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आप समझ पाए? भाववाचक संज्ञा समझ पाए? ठीक है, तो आइए बताते हैं कुछ और इसके छोटे मोटे हैं, उसको मैं बोल दूं। जैसे जो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है हमने बताया, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होता है। जहाँ भी रहेगा
एक वचन में रहेगा। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ भी रहेगा वो सदैव एक वचन में रहता है, सदैव एक वचन में रहता है। ठीक, व्यक्तिवाचक का बता दिया। जातिवाचक जहाँ भी रहेगा, ये जातिवाचक जहाँ भी रहेगा वो बहुवचन होगा, बहुवचन में रहेगा, बहुवचन में रहेगा। ठीक, ये जातिवाचक देखो, लड़का तो पूरे लड़के की बात हो रही है ना, तो ये बहुवचन रहेगा, जाति में बहुवचन में रहेगा। ठीक है, या तो बहुवचन में रहेगा या बहुवचन उसका बनाया जा सकता है, देखो दोनों हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। या तो बहुवचन में रहेगा, या तो मैं लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, या तो बहुवचन बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे लड़का लड़के, लड़के लड़कियाँ, हाँ इस तरह के, पर्वत पर्वतें, हाँ उस टाइप के कुछ, मतलब इसका बहुवचन बना सकते हैं इस टाइप का। या तो बहुवचन में रहेगा या तो बहुवचन बना सकते हैं, इसका हो गया। अच्छा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक तो भाई हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, क्योंकि भाई सोना चांदी इसमें कोई सा वो है। ठीक है, समूहवाचक ये भी वैसे ही रहता है। आइए भाववाचक, भाववाचक जो है ये हमेशा एक वचन में रहेगा, हमेशा एक वचन में रहेगा। ठीक है, तो क्या आप समझ गए, संज्ञा समझ गए, पूरा अच्छे तरीके से संज्ञा समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें इसी में छोटा सा, इस भाववाचक को, यदि ये नोट कर लीजिएगा, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाएं, बहुवचन बनाएं, बहुवचन बनाएं तो वह जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक, जातिवाचक में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई भाववाचक संज्ञा है, उसको बहुवचन जब बना देंगे या बहुवचन बनने लायक रहेगा तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज संज्ञा पढ़ा, कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने के लिए पूर्णतया बाध्य हैं, हम जरूर बताएंगे। और ये संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं, शब्द विचार का एक पार्ट पहले भी आ चुका है, पहले अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें, उस वीडियो को आप देखिए, फिर पुनः इस वीडियो को देखिए तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, और एक चीज़ और, हम भाववाचक का थोड़ा उदाहरण दे दें। भाववाचक जैसे हमने कहा ना, वस्तु का अवस्था, गुण, दोष, दशा कुछ भी बताता है, तो इसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से उतर गया था, अच्छे समझ में। जैसे अवस्था बताएगा, जैसे बुढ़ापा, तो एक भाव है बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैं बोला कि ये अदृश्य होता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा होता कैसा है, आप तो जनरली जो देखें वो तो ठीक है, वो अलग, उसी को कहते हैं भाव। ये बुढ़ापा, बुढ़ापा, या फिर बुढ़ापा के अलावा मिठास है, मिठास, ये सब भाव है, मिठास, थकावट है, थकावट, ये सब टोटल भाव है। समझ गए? ठीक है, ओके, धन्यवाद।